लास्ट क्लास में हमने बात की थी ट्राइंगल लॉ के बारे में, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ का एक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से। ट्राइंगल लॉ के बारे में हमने ये बात की थी, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर यही थी हमारे पास में कि सबसे पहले टू साइड्स अगर आप लेते हैं, और अगर जैसे ये हमारे पास में इस तरीके से वेक्टर था कोई, ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। और यहीं पे सपोज हमने ले लिया है कोई एक इस तरीके से कोई वेक्टर है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है। या फिर ये चलो एग्जाम्पल पुराना वाला ले लेते हैं जो हमने ले रखा है, यहाँ पे बी वेक्टर कैसा बना रखा है, इस तरीके से बना रखा ना, कि इस तरीके से ये यूं डैश डैश करके इस तरीके से ये हमारा थीटा एंगल पे बी वेक्टर बना रखा है। इसको उठा के पास में बैठा दिया था अपन ने यहाँ पे बैक टू बैक। सेम ऑर्डर में बैठाने के लिए क्या करते थे अपन, इसी ए वेक्टर के ऊपर यहीं पे हमने बी वेक्टर बैठा दिया है। ये देखो ए वेक्टर के ऊपर ही हमने बी वेक्टर बैठा दिया है, और ये जो भी है आपका थीटा एंगल ऐसे कैसे बैठा हुआ है। ऐसे केस में हमने क्या बोला था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये लो जी भैया, ये दो साइड्स जो है हमारी, दोनों वेक्टर यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो यहाँ जो तीसरी साइड होगी ना, तीसरी साइड वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन कैसे होने चाहिए, डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो इसको सेम इंटरवल में नहीं किया अपन ने, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर आप याद रखेंगे कि अगर हमें किसी भी तरीके से इस तरीके से दिया हुआ, एक बार रिपीट करना, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता दूं मैं आपको, टू साइड्स और ये टू वेक्टर्स। मेन कीवर्ड अगर आप देखें तो टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल। और मेन बात है यहाँ पे डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर। पहली लाइन में केवल ये चार कीवर्ड है, पहली लाइन में केवल चार कीवर्ड, याद रखना, देखना कितना आसान है। टू वेक्टर्स, मेरे साथ साथ रिपीट करना, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, रिपीट करो, हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स, है ना। देन, और साथ में सॉरी, डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड, और जो डायरेक्शन है यहाँ पे हमारी अपोजिट। देखना कितना आसान है, टू वेक्टर टू साइड डायरेक्शन सेम, ऐसे याद रखना, पूरी लैंग्वेज आसानी से याद हो जाएगी। टू वेक्टर टू साइड डायरेक्शन सेम, रिजल्टेंट थर्ड साइड डायरेक्शन अपोजिट। बताओ क्या आसानी से याद हो सकती है। अब एक बार के लिए फटाफट से आंख बंद करके बोल दो, देखे, आंख बंद करनी है, हाँ, बिना देखे बोलो, हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, हाँ हाँ, two vectors are represented by two sides in a triangle in magnitude and direction, हाँ, in same order, in same order, then resultant given by third side and direction opposite direction। यहाँ तक की कहानी समझ में आई थी हमको, ठीक है। और यहाँ पे आपने नोट्स, ये नोट्स बना लिया आपने, ट्रायंगल लॉ के नोट्स बना लिए? क्यों नहीं बनाए? नहीं बनाए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं बनाए तो आज कंप्लीट कर लेना नोट्स का काम, ठीक है। नोट्स एज इट इज, क्लास खत्म हुई, नोट्स आपको साथ में डालने ही डालने हैं। चलो फिर एक काम करना, आज वाले जो मैं बोर्ड पे करवाता हूँ, ये वाले नोट्स आप ऐड कर लेना आज। ट्रायंगल लॉ को वापस से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। ये देखो, इस तरीके से हमको इसमें काम करना है, ट्राइंगल लॉ इन वेक्टर एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने यही देखा कि हमारे पास में कभी भी टू वेक्टर्स, ये सबसे पहले अंडरलाइन, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is given by the third side of triangle and magnitude in direction opposite order। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका सीधा सीधा स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में हमने देख लिया, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। ये दोनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए हमारे पास में, ये वाला एंगल, ये वाला वेक्टर और ये बी वाला वेक्टर। और उसके बाद में जो भी रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से जो आर आया है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का टोटल है, ठीक है। लेकिन टोटल कैसा है, वेक्टर की एडिशन वाला है, ना कि डायरेक्ट हमने स्केलर की तरह जोड़ देना है। अब वो इसके फॉर्मूला देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी यहाँ पे ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। ये जो आर आया ये भी एक वेक्टर ही आता है। अगर कभी आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया तो उसके बाद में जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। वो भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है।
अगर वो वेक्टर ही है तो उसके पास में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी क्या? उसके पास में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी क्या? तो याद रहे ये भी हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज रखते हैं। क्या ये मुझे समझ में आया? आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की कहानी समझ में आ गई क्या चीज है? इन दोनों को ऐसा वेक्टर सम करेंगे तो आर वेक्टर मिलेगा जो कि ट्राइंगल की थर्ड साइड के द्वारा एक्सप्लेन हो सकता है। इसका यूज क्या है ना, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन न्यूमेरिकल करते टाइम पे। अभी सिर्फ आप ये देखते जाएं। तो आर जो होगा वो भी एक वेक्टर ही होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर कभी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट भी कैसा होता है, आंसर भी कैसा होता है, आंसर भी कैसा होता है? अगर दो वेक्टर को आपने ऐड किया है तो आंसर भी कैसा होगा? वेक्टर ही होगा। आंसर भी कैसा होगा? वेक्टर ही होगा। ये बात समझ में आ रही है हमको? तो एक तो ये हमको ध्यान में रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ आर। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ध्यान रहे, अगर आप अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। और ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास में हमने ये लाइनें और ग्राफ ड्रॉ करके ही तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अपन। इसमें लाइंस और ग्राफ ड्रॉ करके ही तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपका ए का मैग्नीट्यूड चाहिए था तो ए की लेंथ नाप लो, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बी की लेंथ नाप लो। ये आप ए और बी के आप कार्यक्रम कर रहे थे। और आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर तो पता भी था। जैसे अगर आपको कोई बोले 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का आप वेक्टर सम कीजिए, आप उन दोनों का रिजल्टेंट बताइए, तो हमको 3 न्यूटन और 5 न्यूटन पता ही है ना उनका। तो अब बात आती है रिजल्टेंट की। अगर रिजल्टेंट का आपको चाहिए तो आप रिजल्टेंट की लेंथ नाप लेंगे। क्या करेंगे? अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कर लेंगे? लेंथ लेंथ ऑफ आर। इस आर की ही हम यहाँ पे जाके, ये जो थर्ड साइड है हमारे पास में, ये जो थर्ड साइड है उसी की हम क्या ले लेंगे? लेंथ ले लेंगे, तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है डायरेक्शन। ध्यान से सुनते जाना क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला रिजल्टेंट होता है, वो भी एक वेक्टर ही होता है। अब वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात आपको बता चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड के लिए सीधा आप उस वेक्टर की लेंथ नाप सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसका हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब बात आती है डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन निकालने की कहानी बहुत ज्यादा से देखना, बहुत ज्यादा अच्छे से देखना। डायरेक्शन ऑफ आर। एक बात बताओ, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल्स का यूज करते हैं, ऐसा मैंने बता रखा है क्या? डायरेक्शन को निकालना है तो आपको एंगल निकालना पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये जो हमारा ना हॉरिजॉन्टल के अंदर जो दे रखा है ए वाला वेक्टर, उससे आप ये अल्फा वेक्टर बना लिया, अल्फा एंगल बना लिया। आर वाले लाइन ने क्या बना रखा है? आर वाली जो वेक्टर ने क्या बना रखा है? ए वाले वेक्टर से अल्फा एंगल बना रखा है। तो यही हमारा ए के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात कर लें तो हमारा जो डायरेक्शन का बताना मतलब एंगल बताना है। डायरेक्शन ऑफ आर बताना मतलब क्या बताना है? एंगल बताना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? अल्फा एंगल। क्या हो जाएगा ये? अल्फा। ये किसके रेस्पेक्ट में बताया आपने? अल्फा किसके रेस्पेक्ट में बताया? विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। क्योंकि आपने ये जो अल्फा एंगल नाप रखा वो कहां से नापा है? वो कहां से मेजरमेंट किया आपने? वो ए वाले से मेजरमेंट किया आपने। वो कहां से मेजरमेंट की है? ए वाले से ही मेजरमेंट की है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान से समझ लेना। वेक्टर जब भी आया गया है रिजल्टेंट वाला तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसकी लेंथ आप नाप सकते हैं। और जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो आपको बेस में जो ये आपने नीचे लिख रखा हॉरिजॉन्टल में ए वेक्टर, उसी से आप अल्फा एंगल बनाते हुए जो आप ये टेढ़ा जो बना देंगे वो आर हमारा क्या हो जाएगा? उसका एंगल हो जाएगा, वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी। क्या यहाँ पे समझ में आया? ये ट्राइंगल लॉ का रिवीजन था बढ़िया से। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। स्टेटमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद में उसका जो आपका फिगर पता होना चाहिए। रिजल्टेंट आया वो आर है। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? किस मेथड से बात कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से बात कर रहे हैं। किस मेथड से बात कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड के अंदर आप इनको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब अगला जो आएगा हमारे पास में वो एनालिटिकल मेथड से बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक बार अपना इसके बाद आता है हमारा पैरेललोग्राम लो। क्या आता है? पैरेललोग्राम लो दूसरे नंबर पे। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ये हमारा पैरेललोग्राम लो है। अब इसके अंदर क्या करते हैं वो देखना। यहां पे हमको क्या समझना है?
पहली बात तो पैरेललोग्राम में हमको वहां पे ट्राइंगल लॉ की बात चल रही थी, यहाँ पे पैरेललोग्राम की लॉ की बात चल रही है। वहां पे आप ट्राइंगल को शेप मानकर कुछ कुछ बातें कर रहे थे, वहां पे ट्राइंगल को शेप मान के कुछ कुछ बातें कर रहे थे, अभी आप पैरेललोग्राम को शेप मान के कुछ कुछ बातें करेंगे। पहली बात तो ये है, एक बात ध्यान से सुनना, वेक्टर लॉ से आप चाहे आंसर निकाल लो, चाहे पैरेललोग्राम से लो आंसर निकालो, आंसर सेम आएगा। चाहे वेक्टर लॉ से निकाल लो, चाहे पैरेललोग्राम से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। बस रिप्रेजेंट करने के दूसरे तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। नई चीज है, बढ़िया तरीके से समझना। अच्छा, ज्यादा काम का कौन सा है? ट्राइंगल लॉ ज्यादा काम आएगा, पैरेललोग्राम ज्यादा काम आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा काम आएगा। ट्राइंगल या पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम वाला हमारे ज्यादा काम आएगा, ठीक है। इसमें भी हमारे पास में इस तरीके से रहेगा कि अगर ये सपोज आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई बी वेक्टर बना रखा है, और वो कोई हॉरिजॉन्टल से हमारा ट्रायंगल बनाता है। क्या है? ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल से कुछ ट्रायंगल बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को उठा के, इस पूरे प्रोग्राम को उठा के नीचे लेके आ जाऊं ए वाले के पास, अगर मैं पूरे प्रोग्राम को उठा के ए वाले के पास ही लेके आ जाऊं, अगर ये लो, अगर मैंने ये ऐसे 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 ये लो, ये उठा के लेके आ गया, बताओ सेट हो गया? अगर ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से सेट हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर अपन कभी कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास में ए वेक्टर, और इसी के ऊपर ये आपने उठा के ये रख दिया, इधर लाके ये लो, ये रख दिया, ठीक है। ए वेक्टर यहाँ पे हमारा बना हुआ था इस तरीके से, बी वेक्टर, और वो बन गया हमारा ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट किधर जाएगा इसमें, ध्यान से देखना। यहाँ पे पैरेललोग्राम लो पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? पैरेललोग्राम लो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे क्या कर लेना है, पहला स्टेप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। एक साइड ये आ गई है, एक साइड ये वर्टिकल थोड़ी आपको खड़ी दिख रही है, तो यहाँ पर एक लाइन आप ऐसे बना लेंगे और एक लाइन आप ऐसे बना लेंगे। क्या ये मुझे पैरेललोग्राम का फील दे रहा है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेललोग्राम हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई है। तो इसके अंदर ये जो सबसे बीच वाली जो लाइन होगी, इन दोनों के डायगोनल को रिप्रेजेंट करने वाली ये जो लाइन है, ये हमें क्या देगी? ये हमें देगी रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन आएगा? इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन आएगा? जो डायगोनल है ना हमारा, वो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर आता है। उसमें तो क्या होता था, दो साइड को आप दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, तो तीसरी साइड रिजल्टेंट बनता था। और यहाँ पे क्या होगा, दो एडजेसेंट साइड ले लो, ये एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट जानते हो ना, पहली वाली साइड और उसके जस्ट बगल में हमारी पैरेललोग्राम की दूसरी वाली जो साइड है, वो दो एडजेसेंट साइड लेनी है। अगर वो दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दे, ध्यान से सुनेंगे, वैसी की वैसी लैंग्वेज आएगी। अगर दो वेक्टर को दो एडजेसेंट साइड से आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो डायगोनल से रिजल्टेंट मिलेगा। क्या होगा इस बार? डायगोनल से रिजल्टेंट मिलेगा। अच्छा, डायगोनल में कौन सा काम में लेना है? ये ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे 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 भी डायगोनल हो सकता था, पर ये काम में नहीं लेना। डायगोनल कौन सा काम में लेना है? जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से निकल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कॉमन पॉइंट से जो निकल रहा है, वो वाला काम भी लेना है। बताओ भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आती है? ये इसमें सबसे सुपर इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप ए वाले के साथ बी वाले का ये जो एंगल बना दो, ये वाला जो एंगल बना दो, तो इसको मैं अल्फा लिख दूं, चलेगा क्या? ये हमारा अल्फा एंगल है, बताओ सेट हो सकता है? तो ये बात समझाई जा रही थी कि ये हमारे पास में ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है। अगर ये दोनों पैरेललोग्राम की दो साइड बन जाएं, ये एग्जाम में सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, हमारे 11th के एग्जाम में जरूर पूछेंगे, और नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पैरेललोग्राम लो से ही हमको वहां सोल्व करना होता है। गॉट इट? तो ए वेक्टर बी वेक्टर दो एडजेसेंट साइड को अगर रिप्रेजेंट कर दें, तो जो कॉमन साइड, कॉमन इनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, वहां से निकलने वाला जो हमारे पास में रिजल्ट, वो सॉरी डायगोनल होगा, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसकी जो बनती है हमारे पास में लैंग्वेज, स्टेटमेंट जो बनेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये बनेगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ आएगी। देखते जाना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? if two vectors are represented by two adjacent sides, if two vectors are represented by two adjacent side, इस बार वहां पर डायरेक्ट ऐसे अपने आप बोल दिया था कि टू वेक्टर टू साइड, इस बार आप इतना सा बोल रहे हैं टू वेक्टर और टू एडजेसेंट साइड, क्योंकि आप ऐसे नहीं ले सकते ये वाली साइड ले ली और सबसे ऊपर वाली साइड ले ली, तो ये तो अपोजिट साइड हो गई है, आपको एडजेसेंट पकड़नी है। तो टू वेक्टर और टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन जॉइन टेल टू टेल, आपको दोनों वेक्टर को किसमें जोड़ना है? टेल टू टेल। आई थी बात ये ना, ताल से ताल मिलाने वाली,
आई थी ना, तो ये ताल से ताल पहले मिलाना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से डायगोनल आपका निकल के जा रहा है, और ये उसकी इस तरीके से एरो बना के जो हमने डायरेक्शन दिखा दी है। अब यहाँ पे भी आर के बीच में और ए के बीच में इस तरीके से एंगल बना हुआ दिख रहा है आपको, ये अल्फा दिख रहा है, ये ए वेक्टर था। तो जैसे पिछली बार हमने मैग्नीट्यूड के टाइम पे और डायरेक्शन के टाइम पे बात करी थी, ए और आर के बीच में जो एंगल लिया था वो ही हमको यहाँ पे भी लेना है। क्या ये समझ में आई बात हमको? यहाँ पे भी हम वही बात लिखने वाले हैं, यहाँ पे भी हम वही बात लिखने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा हो जाएगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डायगोनल है, स्क्रीन दिख रही है तुमको, डायगोनल की लेंथ हो जाएगी इस बार भी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की आप लेंथ नाप लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्शन नापनी है तो क्या होने वाला है, डायरेक्शन कहां से कहां तक है, डायरेक्शन ऑफ आर हो जाएगा हमारा एंगल अल्फा, अल्फा एंगल ही डायरेक्शन है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि वही बात आ गई है यहाँ पे भी कि अगर इन दोनों को आप एडिशन करेंगे, यहाँ पे आप ये लिखने वाले हो कि जो आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अगर आपको जब भी एडिशन निकालना है, जहां पे ये तो दोनों हमारे ए और बी तो नॉर्मल वेक्टर है जिनको आप ऐड कर रहे हैं, और आर हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, और वो मैग्नीट्यूड इस तरीके से काम करेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल आप नाप लेंगे और डायरेक्शन के अंदर अल्फा आ जाएगा। क्या मुझे ये पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया? बढ़िया बात है। अब एक जादू दिखाऊं तुमको, दिखाऊं जादू? चलो जादू देखाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही ट्राइंगल लॉ भी छुपा हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही ट्राइंगल लॉ भी छुपा हुआ है। कैसे? आपने इधर देखना, ये हमारा ए वेक्टर है और आप बोल रहे हैं कि ये हमारा बी वेक्टर है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट इस तरीके से जो है वो आर जाता है, ऐसा आप बोल रहे हो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। अब एक बात बताओ, अगर आप ये वाला बी वेक्टर उठा के आप यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, तो कर सकते हो नहीं कर सकते? पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ। अगर इसको आप उठा के यहाँ देखो तो बताओ क्या लग रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो कॉमन डायरेक्शन में आ गई, उसका अपोजिट डायरेक्शन में आर आ गया थर्ड साइड, तो ये ट्राइंगल लो, ये तो है पागल बना दिया, ये तो ट्राइंगल लो ही था, उसी का नाम हमने पैरेललोग्राम दे दिया है, क्योंकि हमारा रियल लाइफ में एप्लीकेशन कौन सा ज्यादा काम आता है, पैरेललोग्राम लो आता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन कौन सा ज्यादा काम आता है हमारा, पैरेललोग्राम लो ज्यादा काम आता है। क्या ये समझ में आया हमको? ठीक है। अब हमको यहाँ पे आगे ध्यान से देखना है, अगर इस तरीके का कभी हमको, अब एनालिटिकल तरीके से अपन, चलो एनालिटिकल में तो डेरिवेशन अपन आगे वापस से देख लेंगे, पॉलीगन लो समझा देते हैं एक बार आपको आगे। थर्ड जो हमारा आएगा पॉलीगन लो, ग्राफिकल मेथड की तीन बातें कर ली अपन ने, पहले ट्राइंगल लो बात कर ली, फिर पैरेललोग्राम लो बात कर ली, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पॉलीगन लो। क्या है हमारा पॉलीगन लो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसको तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक बात समझना, पॉली वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वेक्टर को कभी आपको ऐड करने की नंबर आ जाए, क्या टू और मोर वेक्टर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोर। ये यूज किसके लिए होता है, ये यूज किसके लिए होता है, जब आपको दो से ज्यादा है ना, टू और मोर, दो में तो अपना वही आ जाता है ना, मोर देन टू करो, इसको तो समझ में आएगा। इसको आप लिख दीजिए फोर मोर देन टू वेक्टर। अगर अब आपको दो वेक्टर को एडिशन करना है तब तो आपके पास में ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अवेलेबल है ना, अगर आपको दो को ऐड करना है तो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर दो से ज्यादा कभी वेक्टर एडिशन करना पड़ जाए तो तब कौन सा काम में लेंगे, पॉलीगन लॉ काम में लेंगे। ठीक है, इस चीज को भी एकदम से समझ लेना, बहुत इजी सी चीज है। अगर सपोज कभी आपको इस तरीके से दिखा दिया जाए, ये हमारा एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा सपोज ये तीसरा वेक्टर है। ओके, अब आपसे ये बोल दिया जाए कि इनका रिजल्टेंट बताइए, इनका आपको रिजल्टेंट बताना है, तो यहाँ जो काम होगा हमारा, ये तो ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। यहाँ पर हो सकता था एक और आ जाता, एक और ले लेते हैं चलो, अगर सपोज कभी ऐसा भी आ गया हमारा, ये लो,
ये इस तरीके से डी वेक्टर और आ गया है, ये हमारा डी वेक्टर है। इन सबको हमको ऐड करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। क्या ये रेगुलर पॉलीगन में दिख रहे हैं आपको, बैक टू बैक सेम डायरेक्शन? स्क्रीन दिख रही है आपको प्रिया? हेलो, स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, sir. तो अगर हमारे Yes. पास ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर, डी वेक्टर, क्या ये रेगुलर पॉलीगन में है? रेगुलर है ना, रेगुलर 1 2 3 सेम डायरेक्शन। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट वाले के बीच में डायरेक्ट अपोजिट ऑर्डर में क्या लगा देंगे, अपोजिट ऑर्डर में आप आर वेक्टर लिख देंगे। वो का वही लॉजिक है। लास्ट वाली साइड को आपको क्या कर देना है, लास्ट वाली साइड को अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। और ये जो आर वेक्टर होगा उसके बारे में ये बात है कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन चारों का एडिशन है, वेक्टर एडिशन। कैसा है ये, इन चारों का वेक्टर एडिशन। इस तरीके से हमारे पास में पॉलीगॉन लॉ की बात आएगी। क्या ये अलग समझ में आ गया पॉलीगॉन लॉ क्या होता है? ठीक है, एकदम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज हमने जो अभी तक रिवाइज किया है एक बार के लिए, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ बात कर ली, उससे पहले अपन ने बात कर ली थी ट्राइंगल लॉ की। ट्राइंगल लॉ के अंदर दो साइड सेम ऑर्डर में लेनी है, तो तीसरी साइड रिजल्टेंट को बताएगी अपोजिट ऑर्डर में। एग्री और नॉट? दो साइड ट्राइंगल की हमारे पास में सेम ऑर्डर में लेनी है, तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट को बताएगी। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, लेंथ को आप मेजरमेंट करेंगे। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, एंगल पकड़ना है, एंगल पकड़ना है। क्या करना है, एंगल पकड़ना है विद रेस्पेक्ट टू ए, जो बेस में दे रखा है उसके साथ। उसके बाद हमारे पास में आ गया पैरेललोग्राम लॉ, उसके अंदर भी हमारे पास में दो एडजेसेंट साइड्स क्या है, टू एडजेसेंट साइड, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, मेरे साथ साथ में एक बार रिपीट करो, चीजें नहीं है, थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बस माथे में घुस जाएंगी थोड़ी देर में। रिपीट करो, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, बोलते जाओ, Two adjacent sides of the parallel. represented by two adjacent sides of parallelogram and in magnitude and direction join tail to tail, उन दोनों का आपस में tail to tail जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब की बात है ये। then resultant is given by diagonal, then resultant is given by diagonal of parallelogram and direction starting from common intersection of two vectors। क्या हमको यहाँ तक की कहानी समझ में आई? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने बात करी पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ की। पॉलीगॉन लॉ के अंदर हमारे पास में अगर दो से ज्यादा वेक्टर भी आ रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, उनको अरेंजमेंट कर लो ऐसा कि सेम डायरेक्शन आ जाए, सेम ऑर्डर में उनको अरेंज कर लो, सेम ऑर्डर में। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट होगा इन सबको मिला के वो हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा मिला के हमारे पास में अपोजिट ऑर्डर में अगर आप लास्ट वाला ले लेंगे तो वो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास में पॉलीगॉन लॉ है। कल हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड। किसकी बात करेंगे, एनालिटिकल मेथड। अभी हमने आज ग्राफिकल मेथड की तीनों बातें खत्म कर ली। हमने ग्राफिकल मेथड के अंदर इनका केवल और केवल फिगर विगर बना के बातें करी है। यहाँ फिगर बनाया है, फिगर बना के, और ये जो है ना मैग्नीट्यूड का हमने क्या निकाला, अभी मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोल रहे हैं अपन, लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। पैरेललोग्राम में भी ऐसा बोला अपन, मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ मेजरमेंट करेंगे। लेकिन कल हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड में, वहां पे हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालेंगे। डायरेक्शन, ये जो अल्फा एंगल है इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो एनालिटिकल मेथड में पूरा डेरिवेशन है हमारे पास निकल, वो डेरिवेशन करेंगे, उसे प्रॉपर फॉर्मूला निकलेगा, वो पूरी 11 12 दोनों काम आने वाला है। पूरी 11 12 दोनों जो हर जगह काम आएगा। दो वेक्टर का एनालिटिकल मेथड सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है वो, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से होगा ये, और काफी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, और प्रॉपर डेरिवेशन है वो आपको ऐसे कैसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आज की क्लास तो यहीं पे फिनिश करते हैं।